तो देखा आपने, राजा बेटा ने माँ को सूट सेलेक्ट कर कर नहीं दिया, लेकिन मदर इन लॉ को सूट सेलेक्ट कर कर भी दे दिया, उनको क्या अपनी पसंद से दे दिया और पहले ही निकाल के रख दिया। भाई ऐसे क्या नया और ज़्यादा अच्छा था क्या जो उनको पहले ही निकाल कर अलग रख दिया और बाकी सारे लोगों को उनको छांटने का मौका एक्चुअली नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनको छांटने लायक नहीं था, उसको बिल्कुल डिफरेंट था। हो सकता है इनमें से था भी ना, वो शायद उनको लिए साड़ी लेकर आई हो या शायद फिर उनके लिए वो अलग से और ज़्यादा अच्छा महंगा वाला सूट लेकर आई हूँ, जिससे कि अम्मी को ये ना लगे कि उनके लिए महंगा इनके लिए सस्ता है। तो पहले ही बोल दिया है कि मम्मी के लिए पहले ही निकाल दिया है हमने और ये आप सबके हैं, अपने आपस में छांट लेना। और जब माँ ने ये कहा कि नहीं तुम मेरे लिए छांट दो, तुम अपनी पसंद से निकाल दो, तो कहते नहीं तुम ले जाओ, तुम उसमें से छांट लेना, कोई सा भी पहन लो, सारे अच्छे हैं। वाह राजा बेटा वाह, एक्चुअली में तुम भी रंग में रंग गए हो। और एक्चुअली का वही है कि भाई अब अम्मी का इतना ज़्यादा नहीं है तवज्जो जितनी मम्मी का। आखिरकार अपनी मम्मी की, अपने बच्चों की जो है नैनी बना के रखा हुआ है ना मदर इन लॉ को, तो वो ज़्यादा करीब हो गई क्योंकि दिन रात वहाँ पास में रहती हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और जनाब का व्लॉग आ गया है और अभी तक भी बेंगलोर में घूम रहे हैं। गर्मी में इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है, इतनी लूएँ चल रही हैं, बच्चे को लेकर साउथ में तो और भी ज़्यादा गर्मी रहती है, तो इसलिए उनको लेके भले ही वहाँ एक आध दिन मौसम शायद अच्छा हो गया होगा, बारिश वारिश हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन है तो गर्मी ही ना। गर्मी में लेके बच्चे को, इतने छोटे से बच्चे को परेशान होकर घूम रहे, जबकि इस साल तो गर्मी कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि इस बार बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ी है। मतलब आलम बहुत ज़्यादा बुरा है, जिसमें ये लोगों को हिदायत दी जा रही है कि घर पर रहो, अपने आराम में रहो, बहुत ज़्यादा धूप दोपहरी में कोशिश करें कि ना निकले। वहाँ ये बच्चे को लेके बाहर ही घूम रहे। अरे भाई ठीक है, तुम अपने काम से गए थे, तुमने वहाँ पे प्रमोशन कर दिया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, उसके बाद अपने बच्चे को लेकर आओ, क्योंकि अपने घर से बेहतर तो कुछ होता ही नहीं है, कंफर्टेबल कुछ है ही नहीं। और भाई गए तो बड़े फ्लाइट से थे, क्यों? क्योंकि वो बुलाया गया होगा ना, तो उनको उनको सारा खर्चा दिया गया होगा। अब मैडम को हर जगह लटका के लेकर जाते हैं, क्योंकि मैडम के बिना जनाब कुछ नहीं है। हाँ, मैडम की बातचीत करने के तरीके से, मैडम की इंग्लिश बोलने के तरीके से, वरना जनाब को तो बस ये समझ लीजिए कि कहीं जाएंगे आएंगे हर जगह मैडम को आगे कर दो, उनको कुछ अता पता ही नहीं है एक्चुअली। फिर चाहे वो जो है खाने पीने के लिए लेना हो, चाहे फिर वो कुछ खरीदना हो, चाहे फिर वो जो है उनसे बात करना हो, चाहे वो होटल बुक करना हो, ना ना ना, हर चीज़ में मैडम को आगे कर देते हैं और खुद पीछे खड़े हो जाते हैं और बस गाना 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 लगा के अपने व्लॉग को पूरा कर लिया। वॉइस ओवर करना तो जनाब ने सीखा ही नहीं है, इतनी मेहनत ही नहीं करनी। उनको पता है ना मेरे सब्सक्राइबर अंधभक्त हैं ही, वो देख लेंगे, मुझे वो मिल जाएगा। और हाँ, अब तो वो भी नहीं मिल रहा। देखो तो सही, व्लॉग आए हुए कितना टाइम हो गया और अभी तक भी 1 मिलियन भी नहीं हो पाया, जबकि पहले हो जाते थे, 2-4 घंटे में ही हो जाते थे। तो भाई जैसे तुमने, वो कहावत है ना, जैसे तुम्हारा नाच गाना वैसे मेरा वार फेर, तो भाई जैसे तुम करोगे वैसा भरोगे भी। धीरे धीरे तुम्हारी असलियत बाहर आ गई है, लोग पीछे हटते जा रहे हैं, लोग तुमसे बचते जा रहे हैं, तुम्हारी असलियत से, तुम्हारी फेकनेस से, तुम्हारी हिपोक्रेसी से, हर चीज़ से वो वाकिफ होते जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में अवेयर हो गए हैं। बस अब ले दे के थोड़ा बहुत जो चल रहा है ना, वो चालू का चल रहा है, लेकिन चालू का भी डाउनफॉल एक्चुअली में शुरू हो गया है अपनी ही हरकतों की वजह से। लोग कहते हैं तुम उनके पीछे क्यों पड़ी रहती हो, तुम उनके पीछे क्यों करते हो। भाई हम ना पीछे पड़ते हैं, ना ही हम लेकर उनके कैमरा उनके पीछे जाते हैं, ना ही उनके घर में जाते हैं। वो खुद अपने घर की हरकतें, अपनी छुपी हुई हरकतें, अपनी अच्छी बुरी चीज़ें जो ना खुद रिकॉर्ड करते हैं और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर खुद ही उसको अपलोड भी कर देते हैं। और रही बात ये कि वो क्यों करते हैं, तो देखो भाई, वो करते हैं पैसा कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी के प्राइवेट मोमेंट को भी सेल करते हैं। फिर चाहे वो लड़कियों की प्राइवेसी हो, चाहे वो घर की प्राइवेसी हो, चाहे वो किसी की भी प्राइवेसी हो, वो उसको सेल कर कर अर्न करते हैं और वो पब्लिक डोमेन पर जब डालते हैं तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है और पब्लिक को पूरा हक बनता है। अगर उससे फ़ायदा हो रहा हो तो बात अलग है, लेकिन अगर उससे नुकसान हो रहा हो समाज को और या पब्लिक के घर वालों को, तो भाई पब्लिक तो फिर जवाब देगी डंके की चोट पर। जैसे कि स्कूल में जैसे इन्होंने कांड किया ना, तो उस स्कूल के कांड की वजह से स्कूल के ही किसी बच्चे की बुआ ने वो वहाँ पे आके इनको इतना लंबा चौड़ा जो कमेंट किया था और ये बताई थी, असलियतें बताई थी। बहुत सारे लोग ऐसे जब मुदाहा के बारे में इन्होंने इतने सारे झूठ बोल रखे हैं, अपने आप को सती सावित्री और अपने आप को जो ना राजा बेटा ये सब ज्ञान बांट के सब बता रखा है, तो जो लोग वहीं से जुड़े हुए हैं वो डेफिनेटली आते हैं सामने और कमेंट करते हैं। और जैसे कि हमारी एक कम्युनिटी है जिसे कुछ सब जानते हैं, रेडिट, वहाँ पर भी आते हैं और वहाँ पर भी लोग जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया और प्लस अपने जो भी इनके छुपे हुए राज हैं, जो लोग वहीं से वो भी आते हैं और अपलोड कर देते हैं। तो भाई जिनको और भी ज़्यादा डीपली जानकारी चाहिए तो प्लीज़ रेडिट पर जाइए और वहाँ पर देखिए, वहाँ पर लोग वहाँ किस किस तरह से इनकी असलियत को बयान करते हैं, जो कि एक्चुअल में सच होता है। वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो है।
जो ये लोग छुपाते हैं। तो बहुत सारे लोग मोदाहा से भी हैं वहाँ पर, जो वहाँ आते हैं, कमेंट भी करते हैं और पोस्ट भी करते हैं, तो चीज़ें जो हैं वो अंदरूनी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो भाई जो है ये बेंगलोर में घूम घूम के अब पहुंच गए हैं पैलेस देखने के लिए। अच्छा भाई, गाड़ी से उतरे हैं, बच्चे को गोद में ले रखा है, बच्चे को ढक रखा है, इतनी चिलकती धूप दोपहरी, सचमुच में बच्चे को कितना परेशान कर रहे हैं सिर्फ अपने मज़े के लिए। भाई मौसम दोबारा से अच्छा हो जाता तब आते हैं यहाँ पर, जब बच्चे को लेकर बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा मैच्योर हो जाता बच्चा, पर नहीं, वो सो रहा है, उसको दुपट्टे से कवर कर लिया है और सिर्फ इतना ही मूवमेंट दिखाया है। पता नहीं पैलेस देखा भी है कि सिर्फ दरवाजे पे से कट्टू अगले सीन में कह दिया है, और वो भी बड़ी अच्छी सी छिचोरी सी हंसी से, जैसे कह रहे थे ना, उसे साफ समझ में आ रहा था कि इन्होंने देखा वेखा कुछ नहीं, ये ना गए हैं ये अंदर, ये बस आए हैं, टैक्सी वाले को कहकर आए हैं कि बस हम आ रहे हैं, तुम गाड़ी मोड़ लो और हम वापस बैठ जाएंगे। तो जैसे ही बस वहाँ से जाते हुए दिखाए और फिर अगले सीन में कह दिया जैसे कि हमने कहा था कि हमने पैलेस देख लिया है, बहुत अच्छा है, ये है। तो मैडम कहती हैं फाइनली, ये क्या था भाई? तो तुम लोगों की जैसी हंसी थी ना, वो एक अलग टाइप की, उससे साफ समझ में आ रहा था कि नहीं, अगर देखो भाई इन्होंने सचमुच में देखा होगा तो मैडम के व्लॉग में आ जाएगा ये, क्योंकि पार्टनरशिप में शूट कर रहे हैं ना, कि तुम इतना पोर्शन दिखा लो, मैं इतना पोर्शन दिखा लेता हूँ। साथ में चंगू मंगू गए हैं, वो भी अपने अपने कंटेंट शूट करते हैं, तो भाई नई जगह अगर उनको देखने मिलती है तो वो भी शूट करते हैं, तो उनके व्लॉग में देखने के लिए आ जाएगा। लेकिन अगर ये गए नहीं होंगे तो किसी के भी व्लॉग में नहीं आएगा। और ये भी हो सकता है कि वो चंगू मंगू चले गए हों और ये जाके गाड़ी में बैठ गए हों, क्योंकि वो उनको अलाउ कर देते हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसे हैं, जैसे वो अलग से दुबई में भी कुछ सामान वामान लेने के लिए गए थे और ये होटल में थे, तभी भी उन्होंने अलग से शूट कर लिए थे कई सारी चीज़ें और बड़ी ही डिटेल में बताया था। लेकिन एडिटिंग में इनका कर देते हैं पचका, अपने व्लॉग अच्छे बना लेते हैं, वॉइस ओवर भी कर देते हैं, डिटेलिंग में भी दिखाते हैं, सिनेमेटिक सीन भी होते हैं, और इनके व्लॉग का कर देते हैं पचका। और बस गाड़ी में खेलना, गाड़ी में खेलना। और मैडम वैसे तो हमेशा मैसी बनी रहती हैं, जब तुम कभी भी ऐसे करोगे कि अपने आप को थोड़ा सा भी ठीक करोगे और उसको लिपस्टिक वगैरह लगा लोगे, तो बच्चे के लिए तो बहुत ही अजीब चीज़ है ये। जब बच्चे ने कभी आपको देखा ही नहीं अच्छा बने हुए, तो वो हेड जो लिपस्टिक लगा लेती हैं होठ पर, वो उस बच्चे को उसको नोचने की, छेड़ने की, छुटाने की कोशिश करता है। उसी के चक्कर में इतनी आपने नकली वाली लिपस्टिक लगा रखी थी, जो बच्चे के हाथ पर भी लग गई है, फिर उसके हाथ से आपके गालों पर भी लग गई थी। क्यों भाई? अच्छी वाली नहीं है, जो ट्रांसफर प्रूफ होती है और कहीं लगती नहीं है, चाहे फिर वो ग्लास कप मग हो, कुछ भी हो, जिसमें भी आप पानी वगैरह पीते हैं ना, या कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, या कप में चाय पानी कुछ भी पीते हैं, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो ऐसे नहीं है क्या? वो तो अच्छी अच्छी खासी, आप तो बड़े ब्रांड 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 का गाती रहती हो, और लिपस्टिक इतनी सस्ती वाली लगा ली, तो ना केवल बच्चे के हाथ पर लग गई है, बल्कि उसके हाथ से लेकर आपके मुंह पे और गाल पे, गले पे, सब पे लग गई है। और उसके बाद आ जाते हैं कहीं खाने के लिए, तो देखो कैसे पीछे खड़े हैं भाई, तुमसे ज्यादा तो धर्मदादा आगे खड़े हुए हैं, पीछे खड़े हो गए कि मैडम अपने आप ऑर्डर करेंगी, चाहे फिर वो होटल की बुकिंग हो तो मैडम करेंगी, चाहे किसी से इंग्लिश में कन्वर्सेशन करनी हो तो मैडम करेंगी, क्योंकि जनाब का हाथ इंग्लिश में थोड़ा सा तंग है और बाकी कन्वर्सेशन में भी तंग है। अगर हिंदी में भी बात करेंगे ना, जब भी जनाब पीछे ही रहते हैं, क्योंकि दुबई में भी ऐसे ही हुआ था, आपको होटल बुकिंग करानी हो, किसी से बात करनी हो, कोई ऑर्डर कराना हो, तो वो सारे काम मैडम के और जनाब के नहीं है, जो कि ये सारे काम मर्दों के होते हैं। और उसमें भी अगर एक माँ हो जो छोटे से बच्चे को संभाल रही हो, तो वो ये सारे काम भी करे और बच्चे को भी संभाले, वाह जनाब। और उसके बाद आ जाते हैं भाई घूम फिर के स्टेशन पे, और स्टेशन पे ये देखो वेटिंग रूम बने रहते हैं, लेकिन वेटिंग रूम में ना बैठकर, जो कि एसी होते हैं, अच्छे होते हैं, बैठने की जगह होती है, सिटिंग एरिया होता है, वहाँ ना बैठ के प्लेटफॉर्म पर बैठी है उस बच्चे को गर्मी में धूप दोपहरी में लेके, और वही व्लॉगिंग चल रही है इनकी। अपने व्लॉग के चक्कर में बच्चे को इतना ज़्यादा थका रहे हैं धूप दोपहरी में, जबकि इतनी गर्मी है, जहाँ पे ट्रेनों का आना जाना लगा रहता है, जहाँ लोहे की पटरी होती है, लोहे की ट्रेन होती है, तो वो और भी ज़्यादा धूप में तपती है। तो सोच कर देखिए वहाँ गर्मी का क्या आलम हो रहा होगा, वही लेकर बैठी हुई हैं। और जबकि ये तो अनाउंस हो जाता है, आप कहीं पर भी बैठे हो वेटिंग रूम में, हर जगह आपको सुनाई दे जाता है कि कौन सी ट्रेन आपकी कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। आने वाली है वो पहले ही बता देते हैं, ऐसे नहीं है कि उन्होंने कहा आ गई है, वो ऐसे नहीं बोलते, आने वाली है वो पहले ही अनाउंस कर देते हैं। उसके बाद जब आ जाती है उसके बाद भी अनाउंस होता है, तो आपके पास उतना टाइम रहता है कि आप अपनी ट्रेन तक जा सको। नहीं तो जब वो कहते हैं आने वाली है तभी आप उठकर आ जाओ उतनी देर में और अपनी ट्रेन का वेट कर लो, पर नहीं, वहीं बैठे रहे और इतनी देर रुके रहे कि वहाँ सेल्फीज फोटोज ये सारे हो रहे हैं, और इतनी गर्मी में बच्चे को लेकर वहीं बैठी रही मैडम। और सारे लोग देख रहे हैं कि ये लोग बच्चे को लेकर यहाँ पे बैठे हैं, आपस में कैमरे में शूट कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, और इतने पैसे नहीं थे, अच्छा अफोर्ड नहीं कर पाए होंगे ना इतने पैसे के, आप फ्लाइट से चले जाते हैं ना, ना ना ना, फ्लाइट के आने का तो उन्होंने दिया था आदिवासी तेल वालों ने, उसके बाद की जिम्मेदारी उनकी तुम्हें वापस घर भेजने की थोड़ी ना थी,
थी, उनको तो सिर्फ अपने तक बुलाने की थी। और उसके बाद भैया अब व्यू तो इनके कम हो गए हैं, तो अर्निंग कम हो गई है, कोई और अर्निंग सोर्स है नहीं। लग्जरियस लाइफ स्टाइल ऐसी है कि भाई पैसा बचेगा कहाँ से। फिर साथ में चंगू मंगू को भी लेकर आए हैं। तो जब चंगू मंगू को लेकर आए थे साथ में, तो आदिवासी तेल ने उनके थोड़े ना पैसे दिए होंगे, डेफिनेटली उनके पैसे इन्होंने दिए हैं। तो अब फ्लाइट में जाने का, क्योंकि हर किसी का पैसा चार्ज लगता है वहाँ पे, तो नहीं होगा इतना पैसा, तो चलो भाई ट्रेन से चलते हैं। और वो भी फर्स्ट क्लास से नहीं जाएंगे, सेकंड क्लास से जाएंगे, जहाँ पे चाय कॉफ़ी समोसा, चाय कॉफ़ी समोसा, पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये जो इतनी शोर मच रहा है, उसमें फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कराया अपने बच्चे को। वाह वाह वाह, क्या माँ बाप हैं, इतना पैसा होने के बावजूद भी अपने बच्चे को सेकंड क्लास से फर्स्ट ट्रिप कराई है ट्रेन की। और 1.5 दिन में 2 दिन में वो वहाँ पे पहुँचे, और 1.5 दिन में 2 दिन में बस यही करा है, जागे हैं, खाए हैं, सोया है, और बस बच्चे के साथ बुहान 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 वहाँ जाएगा, बुहान वहाँ जाएगा। ओ माय गॉड, बुहान हमारा पहला बर्थडे, बुहान हमारा पहला ट्रिप, बुहान को कैसा लग रहा है? अच्छा ट्रिप था भाई। इतना अच्छा अच्छा क्या गा रहे हो? जिस चीज़ को देखने के लिए गए थे वो तुमने देखा नहीं, जिस चीज़ को खरीदने के लिए गए थे वो तुम्हें मिला नहीं, तो काहे का अच्छा ट्रिप भाई। अब उसके बाद पहुंच गए हैं घर पहुंच कर सोचा कि सेकंड माले पे कहाँ जाएंगे, पहले फर्स्ट माले पे मिलके चले जाते हैं, क्योंकि पूरी मंडली नहीं तो हमें सुन के कि हम आ गए हैं, सारी की सारी मंडली ऊपर आ जाएगी, उससे तो अच्छा है कि हम ही चले जाते हैं। देखा कितने चालाकी से काम किया। और वही चालू अपी भी बैठी हुई नजर आई है, क्योंकि जिस दिन ये पहुंचे हैं उसी दिन चालू अपी पहुंची है वहां पर। और जो कुछ नया कुछ सीखा है, जैसे कि बच्चे ने नो नो कहना, यानी कि नो के नाम पर गर्दन हिलाना सीखा है, तो वो कितना कहलवाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने जो एक भी रिएक्ट कर कर दिखाया हो। बच्चे ने एक हरकत और सीखी है, ऐसे करना, तो वो कर रहा था, मैंने देखा था, बड़ा ही क्यूट लग रहा था, लेकिन बच्चे ने कर दिया पापा का पचका। पापा ने कितनी बार कोशिश किया, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, मजाल उसने करके दिखाया हो। सबकी निगाह उस बच्चे पे टिकी हुई थी, डॉटर खाला, चूहिया की बेटी, अम्मा, उसकी बुआ, मतलब उनकी बच्चे की दादी, बच्चे की बुआ, सब देख रहे हैं, लेकिन मजाल जो बच्चे ने करके दिखाया हो ना, मैं अपनी मर्जी से करूँगा भाई। उसमें भी अलग ही एटीट्यूड है, आखिरकार बेटा किसका है। और ऐसे नहीं लग रहा था कि ये बेंगलोर ट्रिप है, ऐसा लग रहा था ये बुहान ट्रिप है। बस बुहान 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 के बारे में देखो, बुहान ने क्या नया सीखा, बुहान ने क्या म्यूज़िक लिया, बुहान कैसे म्यूज़िक बजा रहा है, बुहान ने ट्रेन में कैसे किया, बुहान ने कैसे पोटी की, बुहान ने कैसे शुशु किया। इतने सारे व्लॉगर हैं, वो सब बाहर जाते हैं, सब ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता जितना इन्होंने करके दिखाया है। सबके देख लो उठा के, क्या ट्रिप पे, टूर पे, क्या वो नहीं जाती हैं क्या? भारती जाती हैं हमेशा, देबीना जाती हैं, आपकी रुबीना दिलेक जाती हैं, और कई सारे बच्चों की मम्मी है, या फिर आपकी ये आपका अपूर्वा हो गए, वो हो गए, सबके बच्चे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता भाई जितना ये लोग करते हैं। वाकई में ना इन्होंने बच्चे को ऐसा कर दिया है कि बस क्या ही बताऊं। और घर आने के बाद बुहान अपने रूटीन पे वॉक करते हुए, ओ माय गॉड, वो वॉक कर रहा है। मुझे लगा अच्छा बच्चा चलने लगा, फिर देखा तो वो वॉक कैसे कर रहा था, गोद में खड़े होकर उसके दोनों पैरों को अपने हाथों में उठा के वो वॉक कर रहा है। वाह। और अब देखो भाई, नमाज पढ़ने जाते हैं जुमे की, तो सिर्फ और सिर्फ जनाब 2.0 को अलाउड है उनकी लग्जरी गाड़ी में बैठकर नमाज पढ़ने जाने की। एक ही जगह पे नमाज पढ़ने जाएंगे। और देखो जब ये मोमेंट आएगा ना नमाज वाला, तो ये जो है ना चालू अप्पी का जो घर जवाई है वो भी दिखाएंगे, हम नमाज पढ़ के आ गए हैं फ्रेंड, जुमे की नमाज पढ़ के आ गए हैं फ्रेंड्स। लेकिन मजाल जो अपने बहनोई को साथ ले जाते हो कि जब एक ही प्लेस पर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो तो 2 गाड़ी क्यों लेकर जाए, चलो भाई साथ में चलते हैं। पर ना 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 ना, वो उसको अलाउड नहीं है ना लग्जरी गाड़ी में बैठने की, क्योंकि उसकी बेचारे की इतनी हैसियत नहीं है। और इस बार तो उसकी खुद की गाड़ी भी नहीं थी, तो सोचो वो बेचारा कैसे जाएगा, क्योंकि आपने तो सुन ही लिया है व्लॉग में कि 10 दिन बाद गाड़ी मिलेगी, तब भी बेचारे को नहीं लेकर गए। ओ माय गॉड, इतनी इंसल्ट। घर जवाई की यही इंसल्ट होती है और यही इज्जत होती है। और अब बैठकर वेट लॉस पर ज्ञान बांटा है बहुत सारा। एक कोई स्मूदी पी रहे हैं, ये ग्रीन स्मूदी करके है, मेरे ख्याल से स्पिनिच स्मूदी है ये, जिसमें ये सेब वगैरह मसाले वगैरह कुछ डाल लेती हैं, यानी कि कह रही है ना कि गरम मसाला वो डाल लेती हूँ मैं, जीरा पाउडर डाल देती हूँ, काला नमक डाल देती हूँ। तो डेफिनेटली ये ग्रीन स्पिनिच वाला स्मूदी है, जिसमें एप्पल डाल लो या बनाना डाल लो स्वीटनेस के लिए। तो कह रही हैं कि मैंने अपने में भी बोला था, और जनाब कहते हैं कि हाँ आपके कई सारे कॉम्प्लीमेंट आए कि वेट का, ये बात तो फैक्ट है। मैंने भी कहा था ना पहली झलक में देखते कि जब मैडम को इतने दिनों बाद पहली बार देखा, और जब वो टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी, तो उसमें लग रहा था कि बहुत फ़र्क आया है और बॉडी अच्छी हो गई है, मतलब स्लिम हो गई है, थोड़ा सा श्रिंक हो गई है, यानी कि इंच लॉस हुए हैं डेफिनेटली। तो देखो भाई, कोई भी मेहनत से, कोई भी शिद्दत से कोई काम करोगे तो डेफिनेटली वो रंग लाएगा भी। अब चालू अप्पे की तरह थोड़ी ना एक दिन आपने डाइट कर ली,
एक दिन आपने योगा का नाटक करके दिखा दिया, एक दिन आपने वॉक करके दिखा दिया, और अगले दिन आप जो है कुछ भी खा रहे हो, ठूस रहे हो। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको कंटिन्यूअसली आपको मेहनत करनी होती है, तो ही उसके रिजल्ट भी आते हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों बहुत ही शिद्दत के साथ कर रहे हैं, जिनके रिजल्ट भी दिख रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि मैडम का जब व्लॉग आएगा तो क्या उसमें ये जो बना के पी रही हैं आजकल स्मूदी, उसका जो है ये भी इसका रेसिपी डालेंगी या बताएंगी डिटेल में? कह रही है ना, मैंने अपने व्लॉग में भी बोला था कि ऐसा है वैसा है, जनाब को पसंद नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं एप्पल डाल देती हूँ। तो मे भी आपके साथ वो रेसिपी शेयर करने के लिए मिल जाए, जिससे कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो सके कि ये लोग पी रहे हैं, इनको फ़ायदा हो रहा है, तो आप भी उसका फ़ायदा उठा सको। और डेफिनेटली शेयर भी करना चाहिए। अब बारी आ गई है उन सूटों को देने की जो कि कलमकारी दुपट्टे के साथ में जो कॉटन के सूट हैं। अब वो सबके साथ इकट्ठे उन्होंने बल्क में ले लिए, मतलब कलर छांट लिए, बल्क में एक ही दुकान से खरीद लिए कि इतनी सारी पब्लिक बैठी हुई है, और अब तो एक सूट एक्स्ट्रा लाए होंगे क्योंकि चुहिया भी आई हुई है। तो भाई सबको देने के लिए अब आप देखो, अपनी माँ के लिए पहले छांट लिया, यानी कि जनाब ने अपनी मदर इन लॉ के लिए पहले ही छांटवा लिया, बाकी सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया है कि जिसको जो पसंद आए वो छांट लो। तो भाई ऐसे क्यों था? मदर इन लॉ का अलग से क्यों था, और मदर इन लॉ को पहले क्यों छांट कर दे दिया, और वो मदर इन लॉ वाला दिखाया क्यों नहीं? और मैडम अपने लिए साड़ी लेकर आई थी, तो क्या मम्मी ने साड़ी पहनना बंद कर दिया? क्या मम्मी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है? क्या मम्मी भी जो है मुस्लिम हो गई हैं, जो बस वो सूट पहनेंगी, वो साड़ी नहीं पहनेंगी? और अगर ऐसा ही है तो तुम खुद भी तो अब मुस्लिम हो गई हो ना, तो तुम अपने लिए साड़ी लेकर आई हो, तो तुम अपनी मम्मी के लिए साड़ी क्यों नहीं लेकर आई? क्योंकि वो तो पहनती हैं। अगर तुम्हारा साड़ी पहनने का मन हो गया है तो क्या तुम्हारी मम्मी का मन नहीं है? वो तो कन्वर्ट भी नहीं हुई हैं। लेकिन नहीं, साड़ी सिर्फ मैं अपने लिए लाऊंगी। और दूसरी बात आपके साथ एक और शेयर करनी थी कि जैसे ही मैडम शिद्दत के साथ अपनी ये डाइट पर, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रही हैं, अपनी फिजिक पर ध्यान दे रही हैं ना, तो डेफिनेटली इनका कोई लोगों को आंकड़े लग रहे हैं कि बिज़नेस कर रही हैं, कपड़ों का बिज़नेस करेंगी, ये करेंगी। मुझे नहीं लगता। मुझे एक्चुअली क्या लगता है 90% कि इनको कोई प्रोजेक्ट मिला है, जनाब को भी मिला है, जिसके लिए वो कह रहे थे कि ना 2-3 महीने हैं अभी। तो डेफिनेटली इनको कोई प्रोजेक्ट मिला है जिसको इनको करने के लिए ये दोनों ही बड़ी शिद्दत के साथ अब डाइटिंग पर आ गए हैं। वो तो क्या प्रोजेक्ट है, कैसा है, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर मुझे लग रहा है कि ये जो ना व्लॉग वगैरह का जो है, ये तो है ही कि व्लॉग की कमाई तो, लेकिन उसके अलावा भी इनको कोई और कमाई का जरिया चाहिए, जिसके लिए ये हाथ पैर पूरी तरह से मार रहे हैं और पूरी कोशिश से लगे हुए हैं। और डेफिनेटली मैडम को भी कोई मिला है, इसलिए जनाब कहते हुए भी नजर आए थे कि अब ये बहुत जल्दी आने वाली हैं, इन्होंने ये कर दिया, तुम बहुत अच्छी मदर हो, तुम बहुत अच्छी ये हो। तो बच्चा अब 1 साल का हो गया है, अब 1 साल का हो गया तो बैक टू वर्क किया जा सकता है। और मैडम को इतने दिन में ये तो समझ में आ गया होगा कि व्लॉगिंग से जिस तरह के मेरे हालात है, आगे काम चलने वाला नहीं है, और मेरी ना ही रिस्पेक्ट वो रही जो मेरी रिस्पेक्ट थी इस घर में। तो भाई अगर वो रिस्पेक्ट पानी है तो काम वापस करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है डेफिनेटली दोनों को ही कोई प्रोजेक्ट मिला है, चाहे वो अलग अलग हो, चाहे वो एक साथ हो, या जो भी हो, कोई ना कोई इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट है, यानी एक्टिंग करियर के थ्रू कोई प्रोजेक्ट है जो कि बहुत जल्दी जैसे भी होगा हमें देखने के लिए मिल ही जाएगा। मैं सोचा था मैं आज जिम जाऊंगा, लेकिन पापा ने कहा उनकी घड़ी जो वो काउंट करते हैं कि कितने स्टेप चल लिए कितने नहीं, वो ख़राब हो गई। क्योंकि भाई अभी तो दिलवाई थी, इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो गई? मेरी तो 2-3 साल पुरानी हो गई, मेरी तो आज तक कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या असली नहीं थी, क्या नकली थी क्या? मैं तो वही ऐसी ब्रांडेड है, कोई अच्छी ब्रांड तो नहीं है, लेकिन ऐसी है, एम आई ब्रांड है मेरा तो। लेकिन ये तो ब्रांडेड लेते हैं हर चीज़ के लिए, फिर भी ख़राब हो गई। तो चलो भाई अब दूसरी छोड़ के आप पापा को एप्पल की दिला देते हैं, ज़रूरी है। तो वहाँ पे गए हैं, फिर मैडम को लेकर गए हैं। देखो भाई, फिर मैडम को लेकर गए, क्योंकि जनाब तो कोई काम अकेले कर ही नहीं सकते। फिर निकल पड़े हैं घूमने फिरने के लिए बच्चे को लेकर, फिर दोपहरी में निकल पड़े हैं आज शाम को। और वहाँ पे बड़ा खुश होकर बता रहे हैं कि अब जो है ना, जैसे बच्चे पापा के पास आकर सुकून से सो जाते हैं, ऐसे ही मुझे फीलिंग हो रही है। क्योंकि वैसे तो मम्मी के पास ज़्यादा लगे रहते हैं, लेकिन जब मैं इसको सुलाता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ, आज मैंने वुहान को सुलाया। वाह। और भाई बालों पे कितनी देर का कंटेंट इन्होंने खींचा है। हमारे फेलो क्रिएटर हैं जिन्होंने बालों के ऊपर बात उठाई है। एक्चुअली 2 फेलो क्रिएटर हैं जिन्होंने ये पॉइंट उठाए थे कि जिस तरह से वो कैप वगैरह सब पहन कर रहते हैं, तो डेफिनेटली उनके बालों में कोई ना कोई तो इशू है डेफिनेटली, जो कि हमें भी लगता था कि इतनी गर्मी में क्या ज़रूरत है कैप पहनने की। और कौन पहनता है? बनियान पहना है, सैंडो बनियान पहना है, तो भी उस पर कैप उल्टी लगा कर पहन ली है। इसका क्या रीज़न है? हमें समझ से पड़ा ही था भाई, जिसमें खुजली भी होती है, गर्मी भी लगती है, कहीं बाहर जा रहे हैं तो कैप पहन रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं तो कैप पहन रहे हैं, उल्टी घुमा के कैप पहन लेते हैं। तो उसका रीज़न समझ में नहीं आता था। एवरी टाइम अपने बालों में हाथ डालना, छपरी जैसे वो बाल लगते थे। आपने देखा होगा ना, उसमें तो उनका नाम छपरी भी रख दिया गया था, जो कि बड़े ही प्यार से हमारे जो वो जजेस थे, मेल जज थे,
अरशद सर, उन्होंने उनका नाम रखा गया था। तो बड़े ही अजीब लगते थे वहाँ पे, और एक ही अजीब सा हेयर कलर कर देते हैं। अगर वो उनको स्ट्रेट ना कराएं तो बहुत ही ऑकवर्ड लगते हैं। इतने लंबे लंबे बाल, वो बहुत ही अजीब से लग रहे थे। तो ये क्यों नहीं कटिंग करा लेते? तो अब वो गीले बाल भी कर कर दिखा दिए हैं। तो सोच लीजिए, समझ लीजिए भाई फेलो क्रिएटर, ये आपके लिए स्पेशली इतना देर का कंटेंट क्रिएट किया गया है कि मैं कटिंग करा लूँ पापा, मैं कटिंग करा लूँ, कैसा लगेगा? मैं मैडम, मैं कटिंग करा लूँ, और मेरे बाल मैं कटिंग कराने जा रहा हूँ, अब मैं छोटे करा लूँगा, अब मैं ये करा लूँगा, अब देखो बाल ऐसे हो रहे हैं, और हाथ फिरा फिरा के गीले बालों में भी दिखा रहे हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि जो आपको डाउट है वो एक्चुअली डाउट नहीं है, ये मेरे असली बाल हैं। देखा जनाब, हर चीज़ पे निगाह रखते हैं। तो समझ जाइए सब, और चल दिए हैं कटिंग कराने के लिए। तो भाई अब कटिंग करा के एक फ़ोटो उन्होंने पोस्ट भी कर दिया है, तो देख लीजिएगा जाकर के, अब वो उनके असली बाल हैं जिनकी वो कटिंग करा कर आए हैं। तो चलिए इसी के साथ रिएक्शन एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है, सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ मैं। और मुझसे कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे इस बात के लिए ज़रूर याद दिलाते हैं, और अपने ओपिनियन भी मेरे साथ जरूर शेयर करते हैं। तो बस इसी तरह से अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।